All right, so I think the notebook is pretty clear to all of you. This is the first problem solving session on geometrical isomerism. Question reads, which of the following show geometrical isomerism? मतलब कहाँ कहाँ पर geometrical isomerism होगा. So we'll go past all the questions one by one. I hope bond line form सबको समझ में आ रहा है. देखना है किसमें geometrical isomerism होगा और किसमें नहीं होगा. पहला वाला कंपाउंड ब्यूट वन इन पहला वाला ब्यूट वन इन नहीं होगा. यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा. जनरली टर्मिनल एल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है. नॉर्मली टर्मिनल एल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता बिकॉज टर्मिनल एल्कीन में इस कार्बन पर 2 हाइड्रोजन रहता है. देखो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है. तुमको पता है कि ये जो दोनों कार्बन जिसके बीच में पाई बॉन्ड है, हाँ, ये जो दोनों कार्बन जिसके बीच में पाई बॉन्ड है, ये दोनों कार्बन के ऊपर में ये दोनों ग्रुप अलग अलग होना चाहिए. जैसे यहाँ पर इथाइल और हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है. दोनों कार्बन पर ये ऊपर नीचे दोनों ग्रुप अलग अलग होना चाहिए. टर्मिनल एल्कीन में जनरली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होता है बिकॉज टर्मिनल एल्कीन में ये तो लास्ट वाला कार्बन होगा, टर्मिनल में 2 हाइड्रोजन रहेगा, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा. 2 बोलो 2. देखो ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है पर ये टर्मिनल में क्लोरीन आ गया है, सो इट्स सब्स्टिट्यूटेड टर्मिनल. ये क्लोरीन लगा होने से यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा. नेचुरली एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा जहां पर ये देखो C2H5 है, ये जो कार्बन है ये C2H5 है, ये कार्बन पे ये C2H5 लगा हुआ है, यहाँ पर क्लोरीन है, डबल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन है, वहां पे क्लोरीन है और हाइड्रोजन है. अगर ये क्लोरीन है, C2H5 है, ये क्लोरीन है, ऐसा एक फॉर्म होगा जिसको हम लोग सिस फॉर्म बोलेंगे. दोनों क्लोरीन एक तरफ सिस फॉर्म होगा और एक फॉर्म होगा जिसमें ट्रांसफॉर्म होगा. ट्रांसफॉर्म कैसा होगा, जहां पर एक क्लोरीन यहां पर है, नेचुरली एक क्लोरीन वहां पर है. हाँ, जैसा मैं बनाया हूं तो खैर मैं ऐसे सिंबॉलिकली बनाया हूं. आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग मी. ये सिस फॉर्म हो गया, ये ट्रांसफॉर्म हो गया. मतलब ये दोनों कार्बन पर 2 अलग अलग ग्रुप होना चाहिए. इथाइल है, क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, हाइड्रोजन है. देखो इथाइल क्लोरीन हाइड्रोजन. क्लोरीन के रेस्पेक्ट में दोनों क्लोरीन सेम होने से सिस बोलेंगे. एक क्लोरीन नीचे एक क्लोरीन ऊपर, इसको ट्रांस बोलेंगे. 3 बोलो 3. 3 में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा. 3 में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा. ये इथाइल है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है और ब्रोमीन है. इथाइल है, हाइड्रोजन है, ब्रोमीन है. हाँ, हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में होगा. मतलब यहाँ पर C2H5 CH डबल बॉन्ड CH और ब्रोमीन. C2H5 2 कार्बन के लिए, ये दोनों कार्बन जो पाई बॉन्ड का है, हाइड्रोजन इथाइल, हाइड्रोजन ब्रोमीन, दोनों हाइड्रोजन सेम होने से सिस होगा और ये हाइड्रोजन नीचे हाइड्रोजन ऊपर होने से ट्रांस होता. फिर हाँ ना नहीं बोलते हो. क्वेश्चन 4 में भी होगा. 4 में भी ज्योमेट्रिकल है. हाँ, इसकी वजह से नहीं होगा, मतलब ये पाई बॉन्ड की वजह से नहीं होगा, इस पाई बॉन्ड की वजह से नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन है. इसकी वजह से नहीं होगा, पर इसकी वजह से होगा, इस पाई बॉन्ड की वजह से होगा. यहाँ पर मिथाइल है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर मिथाइल है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर इथाइल है और एक बड़ा सा ग्रुप है. यहाँ पर मिथाइल हाइड्रोजन है, यहाँ पर इथाइल और एक बड़ा सा ग्रुप है. अब यहाँ पर कोई सिस ट्रांस सच नहीं बोल सकते, एक और नॉमेनक्लेचर होगा, इधर हम लोग बाद में देखेंगे, पर यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा बिकॉज इन दोनों कार्बन पर अलग अलग ग्रुप है. 5 बोलो 6 बोलो. 5 में नहीं होगा, 6 में नहीं होगा, साइक्लोपेंटीन में नहीं होगा, साइक्लोहेक्सीन में नहीं होगा. हम लोग नॉर्मली कभी भी बनाते हैं ना, जैसे मान लो साइक्लोब्यूटीन बना, ये सब मैं बताया था. हम लोग नॉर्मली कोई साइक्लो एल्कीन बनाते हैं तो जो रिंग बनाते हो रेगुलर पॉलीगॉन बनाते हैं. रेगुलर पॉलीगॉन में तुम कहीं पर भी पाई बॉन्ड लगाओगे, वो हमेशा रेगुलर पॉलीगॉन में तुम कहीं पर भी पाई बॉन्ड लगाओगे वो हमेशा सिस ही होगा. ये सारा सिस ही होगा रेगुलर पॉलीगॉन में, क्योंकि देखो दोनों हाथ एक तरफ ही जा रहा है, हाइड्रोजन हमेशा ऐसे बाहर बाहर रहेगा. तुम रेगुलर पॉलीगॉन में 3 मेंबर होने से हम लोग एक ट्रायंगल बनाते हैं. हाँ पांडे जी, हम क्लास में बताए थे, मेरे को पता है, एक बार वापस बता दे रहे हैं. ये पाई बॉन्ड यहां लगाओ या पाई बॉन्ड यहां लगाओ या यहां लगाओ, कहीं पर भी पाई बॉन्ड लगाओ, दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ रहेगा, दोनों हाइड्रोजन हमेशा 1-2 साइक्लिक रहेगा. तो नॉर्मल साइक्लोएल्कीन में
हमेशा सिस आइसोमर ही होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होता है। नॉर्मल साइक्लोएल्कीन में सिर्फ सिस आइसोमर होता है। सिस माने दोनों हाइड्रोजन का ओरिएंटेशन एक ही तरफ रहेगा, वो साइक्लोब्यूटीन हो, साइक्लोपेंटीन हो, साइक्लोहेक्सीन हो। नॉर्मल साइक्लोएल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होता है। ये सब मैं क्लास में ही बताया था। नॉर्मल साइक्लोएल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होता है। रेगुलर पॉलीगॉन में कहीं पर भी पाई बॉन्ड लगाओ, पाई बॉन्ड यहां लगाओ चाहे पाई बॉन्ड यहां लगाओ, पाई बॉन्ड यहां लगाओ चाहे पाई बॉन्ड यहां लगाओ, ऐसा भी अगर पाई बॉन्ड रहेगा, ऐसा भी अगर पाई बॉन्ड रहेगा, तो देखो दोनों रिंग वाला कार्बन ऐसा, दोनों हाइड्रोजन एक तरफ, सारा सिस होगा। फिर हाँ ना नहीं बोलते हो। 7 बोलो, 7 7 साइक्लोऑक्टीन। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्लियरली कुछ नहीं है, इतना कॉमन फैक्ट भी नहीं है। मेरे को पता है सब लोग किताब में देखे होगे या थोड़ा सा गूगल किए होगे। अच्छा बात है, अभी तो इंटरनेट तुम्हारी उंगलियों पर है, जो भी क्वेश्चन है तुम चाहो तो उसका आंसर निकाल ही सकते हो। नाउ इट्स ऑल एट योर फिंगर टिप्स एंड आई विल बी हैप्पी इफ यू लुक फॉर इट इन अ टेक्स्ट बुक और ऑन द नेट व्हाटएवर। तो काफी लोग बोल रहे हैं इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा, खुशी का बात है, अच्छा बात है। नॉर्मल साइक्लोएल्कीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता है। कम से कम 8 कार्बन होना चाहिए। यहाँ पे देखो 8 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन में साइक्लोऑक्टीन होता है। यहाँ पर भी जो नॉर्मल हम लोग साइक्लोऑक्टीन बनाते हैं 8 मेंबर में, पाई बॉन्ड ऐसे रखो या पाई बॉन्ड मान लो कहीं पर भी लगाओ, पाई बॉन्ड कहीं पर भी लगाओ, ये पाई बॉन्ड यहाँ पर भी लगाओ। जैसे मैंने कहा ये सब सिस है, दोनों हाइड्रोजन नीचे आएगा बाहर आएगा, ये दोनों हाइड्रोजन एक तरफ आएगा, सब सिस है। पर साइक्लोऑक्टीन में एक ट्रांसफॉर्म हम लोग बना सकते हैं। साइक्लोऑक्टीन में जब 8 कार्बन होता है, कम से कम 8 कार्बन चाहिए, 8 कार्बन होने से साइक्लोएल्कीन में ऐसा हम लोग एक रिंग बना सकते हैं जिसमें पाई बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन ट्रांस होता है। ये 8 कार्बन होने से ही पॉसिबल है। ये शेडेड का मतलब होता है दिस इज नॉट इन द सेम प्लेन, नॉन प्लेनर हो जाता है। ये 8 कार्बन होने से नॉन प्लेनर हो जाता है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं जहां पर पाई बॉन्ड हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये पाई बॉन्ड बनाते हैं, ऐसा हम लोग पाई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। तो इसका ऐसा एक ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है, इसका ऐसा एक ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है, इसका ऐसा एक ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है ना। नॉर्मल जो होता है वो सिस फॉर्म ही होता है, 8 कार्बन होने से एक ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है। याद रखो, ये सब याद रखना पड़ता है कि 8 कार्बन होने से साइक्लोऑक्टीन में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल है। फिर हाँ ना नहीं बोलते हो, आगे बढ़ते हैं। गुड बॉय। चलो बच्चे लोग, 8। अब जैसे पाई बॉन्ड में रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड था, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म 2 केसेस में होता है। एक जहां पे पाई बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है, मैंने पूरी कहानी बताई है। पाई बॉन्ड आने से कार्बन कार्बन बॉन्ड रोटेट नहीं कर सकता है। वैसे ही रिंग होने से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। अगर यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर 2 मिथाइल ग्रुप है, रिंग होने से रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है। कैसे? ये शेडेड का मतलब होता है, शेडेड का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर प्लेन के ऊपर से लगा हुआ है, ये ऐसे लगा हुआ है, ऊपर से लगा हुआ है। और ये जो वेज फॉर्म बनाते हैं, इसका मतलब होता है कि ये अंदर जा रहा है, इट्स गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड और द कॉपी। ये एक फॉर्म हुआ जहां पर ये मान लो ऊपर लगा हुआ है पर्टिकुलर प्लेन के, ये नीचे लगा हुआ है, ये ऊपर है ये नीचे है, तो इसको हम लोग एक तरह से ट्रांस ज्योमेट्री बोलते हैं। एंड नेचुरली अगर ये दोनों ऐसा बनाए हम लोग जहां पर दोनों का ओरिएंटेशन सेम है, दिस इज द सिस ज्योमेट्री। अच्छा, ये जो सिस ज्योमेट्री है, ये और ये एक ही है, ये बात समझना पड़ता है। ये और ये एक ही है, ये भी सिस है, ये भी सिस है, ये भी सिस है, ये भी सिस है। यहाँ पर दोनों शेडेड है, मतलब दोनों एक प्लेन के ऊपर लगा हुआ है। यहाँ पे दोनों वेज है, मतलब दोनों भीतर जा रहा है, ये दोनों अंदर जा रहा है, इट्स गोइंग इनटू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। नेचुरली 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर है, sp3 कार्बन है, वो तुम लोग कॉपी में बना नहीं सकते। पर अगर ऐसा एक फॉर्म है जहां पर ये ऊपर है और ये नीचे है, विच इज द ट्रांसफॉर्म, और ऐसा एक फॉर्म है जहां पर दोनों का ओरिएंटेशन सेम है, विच इज द सिस फॉर्म, ये दोनों भी आपस में नॉन इंटरकन्वर्टिबल है, ये दोनों भी आपस में नॉन इंटरकन्वर्टिबल है। 1 और 2 अलग अलग कंपाउंड होगा, 1 और 2 अलग अलग कंपाउंड होगा जिसमें सेम रिंग है, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटॉम है, सेम पोजीशन पर है, सिर्फ ओरिएंटेशन अलग है, जो कि नॉन इंटरकन्वर्टिबल है बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। सो दिस विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चर सेम है, सेम रिंग, सेम ब्रांचिंग, सेम पोजीशन, ये ट्रांस अगर दोनों का ओरिएंटेशन अलग अलग है, सिस अगर दोनों का ओरिएंटेशन सेम है। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग मी। तो 8 पे ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा, ऐसी रिंग में होता है।
9 बोलो, 9। 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, बिकॉज वही है जहां जैसे पाई बॉन्ड था, ये दोनों अलग अलग होना चाहिए, दोनों मिथाइल लगा हुआ है, ये दोनों मिथाइल लगा हुआ है, तो जब दोनों मिथाइल लगा हुआ है, जैसे एक कार्बन पे पाई बॉन्ड होने से दोनों अलग अलग ग्रुप चाहिए होना चाहिए, जो ऊपर रहे जो नीचे रहे क्या फर्क पड़ेगा, यहाँ पर दोनों सेम है, फिर हाँ ना नहीं बोलते हो। तो 9 में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं होगा। 10 बोलो, 10। 9 में इसलिए नहीं होगा बिकॉज 9 में दोनों मिथाइल है ना, जैसे डबल बॉन्ड में दोनों कार्बन के ऊपर में अलग अलग ग्रुप होना चाहिए, यहाँ पर भी दोनों अलग अलग ग्रुप होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक मिथाइल था, एक हाइड्रोजन था, ये मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है, नीडलेस टू से अगर ऊपर में मिथाइल लगा हुआ है तो नीचे में हाइड्रोजन जा रहा है, ठीक है। अगर दोनों ही मिथाइल हो जाएगा, दोनों ही मिथाइल हो जाएगा, तो इसके रेस्पेक्ट में एक मिथाइल ऊपर रहे नीचे रहे क्या फर्क पड़ेगा। जैसे मान लो यहां पर हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कैसे बोलते हैं, यहां पर हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर बोलते हैं क्योंकि यहां पर एक फॉर्म ऐसा होगा जिसमें मान लो ये मिथाइल ऊपर है और ये मिथाइल भी ऊपर है, और एक फॉर्म ऐसा होगा जिसमें ये एक मिथाइल ऊपर है और ये एक मिथाइल नीचे है। अब नेचुरली अगर ये मिथाइल ऊपर है तो ये जो इथाइल है ये नीचे होगा, ये C2H5 होगा, फिर हाँ ना नहीं बोलते हो, ये C2H5 है। और अगर ये मिथाइल ऊपर है, ये मिथाइल ऊपर है, ये C2H5 नीचे है, ये मिथाइल का सेम ओरिएंटेशन है, या एक मिथाइल ऊपर एक मिथाइल नीचे है, ऐसे सिस और ट्रांस बोल सकते हैं। पर अगर दोनों ही मिथाइल होता तो इसके रेस्पेक्ट में एक मिथाइल ऊपर एक मिथाइल नीचे यहां पर भी होता, वहां पर भी, तो दोनों सेम हो जाता ना। ध्रुव तिवारी, हाँ सर बोलोगे तब हम आगे बढ़ेंगे भाई। अच्छा समझ में आ रहा है ना, ठीक है। जैसे पाई बॉन्ड में दोनों कार्बन पे दोनों ग्रुप अलग अलग होना चाहिए, यहाँ पर भी दो मिथाइल होने से नहीं होगा, एक मिथाइल होने से होगा। अरे पापा दोनों मिथाइल ही हो जाएगा तो क्या पिक्युलरिटी रहेगा, ऊपर रहे नीचे रहे दोनों तो फिर एक ही जैसा हो गया। 11 बोलो, 11। 11 में होगा, ये पाई बॉन्ड की वजह से नहीं 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 होगा, पर इसकी वजह से होगा। दो जो जो इथाइल लगा हुआ है, ये पाई बॉन्ड से फर्क नहीं पड़ता है, पर ये दोनों C2H5, ये दोनों C2H5 ऊपर भी रह सकता है, और एक C2H5 ऊपर और एक C2H5 नीचे रह सकता है, फिर हाँ नहीं बोलते हो। अब इथाइल ऊपर है, एक इथाइल ऊपर है मतलब हाइड्रोजन नीचे है, ये इथाइल ऊपर है मतलब हाइड्रोजन नीचे है, नेचुरली दोनों अलग अलग है ना। अगर दोनों इथाइल होता तो क्या फर्क पड़ता, कैसे बोलते कौन सा इथाइल ऊपर कौन सा इथाइल नीचे, तो दोनों अलग अलग है, इथाइल है और हाइड्रोजन है। 12 में क्या है, पाई बॉन्ड आ गया है, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है, तो ये प्लेनर हो गया, पाई बॉन्ड। अब यहाँ पर ऊपर नीचे वाला कोई सीन ही नहीं है, यहाँ पर ऊपर नीचे वाला कोई सीन ही नहीं है, दोनों sp2 हो गया, दोनों जब sp2 हो गया तो फ्लैट प्लेन हो गया, तो यहाँ पर कुछ नहीं होगा। 13 में बोलो, 13 में होगा, 13 में होगा, वही सिंपल 13 में होगा, वैसा ही है, 13 में होगा, या तो दोनों ऊपर रह सकता है या एक ऊपर, हाँ दो ही होगा, बहुत सारा कैसे होगा, कैसे बहुत सारा होगा, सिर्फ होगा, हाँ क्या साइड बाय साइड, ये तो सब हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म है, फिर हाँ ना नहीं बोलते हो। 14 बोलो, 14। 14 नहीं होगा, 14 इसलिए नहीं होगा क्योंकि जैसे ये दोनों ऊपर नीचे यहाँ पे था, ये वाला कार्बन तो sp2 हो गया ना, ये वाला कार्बन यहाँ पर sp2 हो गया, अब तो ये ऊपर नीचे नहीं बोल सकते हो, तो फ्लैट प्लेन हो गया। ये जो है ये मान लो ऐसे ऊपर बनाओ या नीचे बनाओ क्या फर्क पड़ता है, ये तो एक प्लेन में, ये तो इस कॉपी का प्लेन में, इस कॉपी का प्लेन में अगर ये मान लो है, ये sp2 इस कॉपी का प्लेन में है, तो ये ऊपर रहे या नीचे रहे, ये ऊपर रहे या नीचे रहे, इसको लिए तो दोनों एक इक्वलिटी पोजीशन है ना।
ये भी जब sp3 होता, ये भी जब sp3 होता, ये भी दोनों ओरिएंटेशन सेम होता, ये भी sp3 होता, दोनों ऊपर रहता तो सिस रहता, ये ऊपर ये नीचे तो ट्रांस रहता। यहाँ तो फ्लैट है, कॉपी का प्लेन पर है, तो जब इस कॉपी का प्लेन पर है तो ये ऊपर में लगा रहे चाहे नीचे में लगा रहे, क्या फर्क पड़ता है? आई होप सबको मेरी बात समझ में आ रही है। आई होप सबको मेरी बात समझ में आ रही है। अगर तुम्हारे घर पे एंड पे कोई कंफ्यूजन है, तुम्हारे एंड में घर अगर कोई कंफ्यूजन है, मेरे से प्लीज क्वेश्चन पूछ लो। तुम्हारे घर पे अगर इफ यू नो देयर इज सम नॉइज पोल्यूशन, इफ पीपल आर टॉकिंग अराउंड यू, इट डज नॉट मैटर। ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में तुम्हारी आवाज नहीं आती है, ये जो स्क्रीन रिकॉर्ड होता है इसमें तुम्हारी आवाज नहीं आती है। सो डोंट बॉदर अबाउट यू नो वट एवर कमोशन इज हैपनिंग एट योर होम, यू विल वांट टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड रिप्लाई, आंसर दो। ठीक है, मेरे को कमोशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कितना चिल्ला चिल्ली हो रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी के घर पे कोई बात हो रहा है, टीवी चल रहा है, लड़ाई हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, कोई बात नहीं, आंसर दो। 15 बोलो। ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, ये मिथाइल है, सॉरी सॉरी सॉरी। इस कार्बन पे तो दो अलग अलग है, इस कार्बन पे तो दो अलग अलग है, पर इस कार्बन पर देखो रिंग है, इस कार्बन पे दोनों हाथ रिंग बन गया है। तो ये यहाँ पे तभी हो सकता है जब ये रिंग ना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अलग अलग होता। जैसे ये क्लोरीन और मिथाइल अलग अलग है, इसका दोनों हाथ हम लोग अलग अलग कब मानते? अगर ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जर्नी अलग अलग होता। पर ये तो सिमेट्रिकल है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज सेम है, तो यहाँ पर नहीं होगा। और ठीक इसके बगल में मैं 16 लिखा हुआ है, जहां पर होगा 16 में होगा, बिकॉज ये क्लोरीन मिथाइल जब है तो एक ऐसा है, एक ऐसा है जहां पर ये क्लोरीन मिथाइल है और ये सिमेट्रिकल नहीं है। देखो ये मिथाइल वाला जो ग्रुप है, ये मिथाइल वाला ग्रुप है जो ऊपर है, तो नेचुरली यहां पर मैं एक और आइसोमर बना सकता हूं, यहां पर मैं एक और आइसोमर बना सकता हूं जहां पर ये मिथाइल वाला ग्रुप नीचे कर देंगे। वेरी गुड, हाँ ठीक है बच्चे लोग। तो ये एक ऐसा केस है जहां पर ये मिथाइल वाला जो ग्रुप था वो क्लोरीन के सामने था, ये क्लोरीन के उल्टा हो गया। अब यहाँ पर सिस और ट्रांस ऐसा हम लोग नहीं बोलते, ई और जेड नोमेनक्लेचर बोलेंगे, सिन एंटाई बोलेंगे, वो सब भी हम सिखा देंगे। पर नेचुरली ये दोनों अलग अलग है बिकॉज इस पाई बॉन्ड के अराउंड रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। फिर हाँ ना नहीं बोलते हो? कितने जोन है मीटिंग में? पीयूष बाबू चैट में बता दीजिए कितने जन है मीटिंग में। 17 बोलो। होगा 17 होगा, 17 होगा, वही दो क्लोरीन। हाँ, या तो दोनों क्लोरीन ऊपर होगा या फिर एक क्लोरीन ऊपर एक क्लोरीन नीचे। फिर हाँ ना नहीं बोलते हो? ये सिस हो गया, ये ट्रांस हो गया। अच्छा मैं एक बार वापस बता देता हूं, सिस ये भी सिस है और ये भी सिस है, दोनों क्लोरीन नीचे होने से भी सिस होता, ये भी सिस है ये भी सिस है, ये दोनों अलग अलग नहीं है, तो नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पर 2 ही होगा, सिस और ट्रांस। 18 बोलो। 18 नहीं होगा, 18 नहीं होगा क्योंकि ये सारे sp2 है, प्लेनर है, फ्लैट है, फ्लैट है, फ्लैट है, यहाँ पर ऊपर नीचे नहीं है, यहाँ पर ऊपर नीचे नहीं होगा, फ्लैट है, sp2 है, sp2 है, फ्लैट है, यहाँ पर कोई ऊपर नीचे नहीं रहेगा, यहाँ कोई सेड वेड नहीं है, फ्लैट है, कॉपी का प्लेन पे रहेगा। 19 बोलो। 19 भी नहीं होगा, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, पर ये लेकिन लेफ्ट वाला में यहां से जाओ या यहां से जाओ एक ही बात होगा, तो 19 में नहीं होगा। 20 में होगा, 20 में होगा। ये क्लोरीन हाइड्रोजन, ये ऐसा एक फिगर है जहां पे ये जो मिथाइल वाला ग्रुप है वो क्लोरीन के साथ में है। नेचुरली हम एक और ऐसा बना सकते हैं, हम एक और ऐसा बना सकते हैं जहां पर मान लो ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, और ये जो मिथाइल वाला है ये मिथाइल वाला ऊपर हो गया, तो दो अलग अलग स्ट्रक्चर हो गया। फिर हाँ ना नहीं बोलते हो? वो राइट वाले पे, वो राइट वाले पे चले जाए चाहे लेफ्ट वाले पे चले जाए एक ही बात है। देखो लेफ्ट वाले पे चला गया है, राइट पे चला जाए लेफ्ट पे चला जाए एक ही बात है। वही तो 20 में, वही तो 20 है, वही तो 20 है मेरे भाई। 21 दिखाएगा, और यहां पर काफी सारा होगा, यहां पर काफी सारा होगा, यहां पर मल्टीपल होगा, यहां पर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर होगा। हम लोग इसके एक से ज्यादा स्ट्रक्चर का बात करेंगे, थोड़ा बाद में करेंगे। इस तरह का कंपाउंड को बोलते हैं ऑक्साइम। 22, 23, 24 इस तरह का कंपाउंड को बोलते हैं ऑक्साइम।
ऑक्साइम। अगर एल्डिहाइड से आता तो बोलते हैं एल्डोक्साइम, एल्डिहाइड से होगा तो बोलते हैं एल्डोक्साइम, कीटोन से होता तो बोलते हैं कीटोक्साइम। अब एल्डोक्साइम कीटोक्साइम क्या होता है समझो। अगर ये एक एल्डिहाइड है, ये एक एल्डिहाइड है, आर सी एच ओ, आर सी एच ओ, ये एक एल्डिहाइड है। ये कंपाउंड होता है NH2OH, NH2OH इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल अमाइन, इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल अमाइन। नाम कितना सिंपल है, हाइड्रोक्सिल अमाइन। हाइड्रोक्सिल अमाइन नाइट्रोजन डेरिवेटिव है। एक एल्डिहाइड, ये एल्डिहाइड समझ में आता है ना, RCHO। इसका मैकेनिज्म हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसका मैकेनिज्म हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पर अभी ये सब चीज बच्चा लोग को अच्छा लगता है, ऐसे पानी निकाल दिया। मैकेनिज्म बाद में पढ़ेंगे, अभी ऐसे देखो वाटर निकालने में अच्छा लगता है। इस कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ऑक्साइम। एल्डिहाइड से अगर बनता है, एल्डिहाइड से अगर बनता है तो बोलते हैं एल्डोक्साइम। अब ये जो एल्डोक्साइम है, ये जो एल्डोक्साइम है, इसमें ये OH मान लो ऐसे रह गया, एक लोन पेयर है यहां पर, या फिर एक और पॉसिबिलिटी है कि ये ऐसा हो गया, OH यहां पर आ गया, लोन पेयर यहां पर आ गया। अब नेचुरली जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, वैसे ही कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होता है। यहां पर भी देखो कार्बन नाइट्रोजन दोनों sp2 है, कार्बन नाइट्रोजन दोनों sp2 है, यहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। तो ये दोनों आपस में, ये दोनों आपस में GI हो जाएगा। ये डबल बॉन्ड घूम नहीं सकता, यहां पर नाइट्रोजन को पकड़ के घुमा नहीं सकते। यहां पर जो लोन पेयर है वो हाइड्रोजन की तरफ है, यहां पर जो लोन पेयर है वो R की तरफ है। तो एल्डोक्साइम, ये फर्स्ट ऑफ ऑल इस कंपाउंड को बोलते हैं एल्डोक्साइम। मैं इसका फोटो भी भेज दूंगा, अभी कॉपी नहीं करना, सिर्फ ध्यान से सुनो। मैं इसका पिक भी भेज दूंगा। सबसे पहले इस कंपाउंड को बोलते हैं एल्डोक्साइम। एल्डोक्साइम में हमेशा, एल्डोक्साइम में हमेशा ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है। आई होप यू ऑल कैन हियर मी लाउड एंड क्लियर, बिकॉज नाइट्रोजन पर OH लोन पेयर है, R और H है। कभी भी नाइट्रोजन डेरिवेटिव होता है, नाइट्रोजन डेरिवेटिव के साथ में एल्डिहाइड में ऐसे, इसको बोलते हैं कंडेंसेशन। अभी मैकेनिज्म पढ़ाबो के, मैकेनिज्म हमारा पढ़े देखबो के, मैकेनिज्म देखेंगे। अभी ये देखो देखने में सुंदर लगता है, पानी निकाल दो, कार्बन नाइट्रोजन दोनों sp2, ये घुमा नहीं सकते, डबल बॉन्ड होने से घुमा नहीं सकते। यहां पर सिस ट्रांस का बात बाद में देखेंगे, अभी एल्डोक्साइम में ज्योमेट्रिकल आइसोमर होता है। कीटोक्साइम में अगर मान लो ये RCR होता, अगर ये RCR होता और ये कीटोन से आता, ये कीटोन से आता, यहां पे डबल बॉन्ड ओ लगा दोगे तो कीटोन हो जाएगा। कीटोक्साइम में, कीटोक्साइम में, ये कीटोक्साइम में, कीटोक्साइम में, कीटोक्साइम ऐसा होगा, देखो सबको सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, कीटोक्साइम ऐसा होगा। हाइड्रोजन की जगह अगर यहां पर R हो जाएगा तो कीटोन हो जाएगा, कीटोक्साइम होगा ये। जैसे ये एल्डोक्साइम है वैसे ही कीटोक्साइम है। कीटोक्साइम में ये तभी होगा, कीटोक्साइम में ये तभी होगा जब दोनों R और R ये दोनों अलग अलग हो। अगर ये दोनों R R हो गया तब तो क्या फर्क पड़ता है, अगर दोनों R R हो गया, अगर ये दोनों R R हो गया, देखो ये कॉमन सेंस वाला बात है। अगर कीटोक्साइम में, पहला बात, जैसे ये एल्डोक्साइम था, RCHO से आ रहा था, RC डबल बॉन्ड O R, ये कीटोन से आएगा, उसको बोलेंगे कीटोक्साइम। कीटोक्साइम में अगर दोनों सेम रहेगा, सिमेट्रिकल कीटोन से आएगा, दोनों R R रहेगा, तो ये दोनों सेम है कि नहीं है, बोलो। अब अगर ये R प्राइम होता है, मतलब ये दोनों अलग अलग होता है, ये दोनों अलग अलग होता है, तब ये तो अलग अलग स्ट्रक्चर हो गया, जहां पर या तो OH R के साथ में है या फिर R प्राइम के साथ में है। यहां पर लोन पेयर R प्राइम के साथ में है या तो R के साथ में है। तो यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए, यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए कंडीशन क्या है, इट शुड बी एन अनसिमेट्रिकल कीटोन, इट शुड बी एन अनसिमेट्रिकल कीटोन। ये दोनों अलग अलग होना चाहिए, ये दोनों अलग अलग होना चाहिए। ये फोटो में भेज दूंगा। एल्डोक्साइम में R और H हमेशा अलग अलग होता है, नाइट्रोजन पर OH और लोन पेयर। नेचुरली यहां पर हमेशा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा एल्डोक्साइम में। कीटोक्साइम में तभी होगा अगर R R प्राइम अलग अलग है, R R प्राइम अलग अलग है, मतलब कैसा कीटोन होना चाहिए, कैसा कीटोन होना चाहिए। अगर ऐसा कीटोन होगा तो नहीं चलेगा, 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 क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। ऐसा कीटोन का कीटोक्साइम ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं देगा। कैसा होना चाहिए, ऐसा हो सकता है, दोनों अलग अलग होगा। देखो मिथाइल इथाइल, मिथाइल इथाइल, ऐसा होने से होगा, ऐसा होने से होगा। थोड़ा अलग कर दिया, लेफ्ट राइट अलग अलग कर दिया। यहां पर अगर डबल बॉन्ड NOH लगाओगे, यहां पर अगर डबल बॉन्ड NOH लगाओगे तो OH यहां पर आ सकता है, यहां पर आ सकता है डबल बॉन्ड के अराउंड। दोनों अलग अलग है, दोनों अलग अलग है, यहाँ पे लेफ्ट राइट अलग अलग है। इसका कीटोक्साइम नहीं होगा, इसका कीटोक्साइम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगा। मेरे को ज्यादा लोग से यस सर ओके सर चाहिए, एक बार एडमिट करो, यस सर ओके सर बोलो तो आगे बढ़ेंगे।
मैं ये फोटो भेज दूंगा। तो ये सबसे पहले पहचानो एल्डोक्साइम है, सबसे पहले ये पहचानो एल्डोक्साइम है, ये सबसे पहले पहचानो एल्डोक्साइम है, बिकॉज ये RCH है, देखो ये है H है, एल्डोक्साइम है तो होगा। फिर हाँ ना नहीं बोलते हो। कीटोक्साइम ऐसा कीटोक्साइम का नहीं होगा, ऐसा कीटोक्साइम का नहीं होगा क्योंकि दोनों मिथाइल है, दोनों मिथाइल है। पर ये इसका होगा जब दोनों अलग अलग है, 2 ब्यूटानोन से आ रहा है, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा, इसमें होगा। मैं ये थोड़ा सा बना के भी दिखा दे रहा हूं, मैं थोड़ा सा बना के भी दिखा दे रहा हूं। एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा। मिथाइल इथाइल, मिथाइल इथाइल, ये OH मिथाइल के पास, ये OH इथाइल के पास, ये दोनों अलग अलग होना चाहिए। फिर हाँ ना नहीं बोलते हो। ठीक है बच्चे लोग। 25 एक यूनिक केस है, 25 एक यूनिक केस है, इंपॉर्टेंट है। 25 में होगा कि नहीं होगा बोलो। 25 एक यूनिक केस है। पहला बार 25 का नाम याद कर लो। इस कंपाउंड को बोलते हैं डेकालीन, इस कंपाउंड को डेकालीन बोलते हैं, इसको डेकाहाइड्रोनैप्थलीन भी बोलते हैं, डेकाहाइड्रोनैप्थलीन भी बोलते हैं, क्योंकि नैप्थलीन में 500 पाई बॉन्ड था, 10 हाइड्रोजन थे, तो डेकाहाइड्रोनैप्थलीन भी बोलते हैं। डेकालीन, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है। ये जो दो कार्बन है जहां पर दोनों रिंग फ्यूज कर रहा है, यहां पर जो दो कार्बन है जहां पर दोनों रिंग फ्यूज कर रहा है, ये दोनों हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन, मैं ऐसा बना के दिखाता हूं, जहां पर ये दोनों कार्बन फ्यूज, दोनों रिंग फ्यूज कर रहा है, ये दोनों हाइड्रोजन एक प्लेन में रह सकता है या फिर एक ऊपर रहेगा एक नीचे रहेगा। ये जो कार्बन है, दो कार्बन है जहां पे दोनों रिंग फ्यूज करता है, इसके रेस्पेक्ट में, इसके रेस्पेक्ट में, ये एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मैं फोटो भेज दूंगा, अभी सिर्फ सुन के रखो। इसका नाम है डेकालिन, डेकाहाइड्रोनैप्थलीन। डेकालिन में ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होता है। ये जो दोनों कार्बन पे दोनों रिंग फ्यूज कर रहा है, दोनों हाइड्रोजन ऊपर रह सकता है नीचे रह सकता है। नेचुरली जब दोनों ऊपर या दोनों नीचे रहेगा तो उसको सिस बोलेंगे, और एक ऊपर एक नीचे तो इसको ट्रांस बोलेंगे। यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म होगा, मैं फोटो भेज दूंगा, याद रखना। कंपाउंड का नाम याद रखो, डेकालिन। अच्छा क्वेश्चन है, यूनिक केस है, आएगा तो बड़ा बड़ा एग्जाम में ही आएगा। आई थिंक यू ऑल आर हैप्पी विद दिस। मैं अभी एक बार के लिए मीटिंग को बंद करूंगा, अगला मीटिंग में हम लोग इसके बाद वाला देखेंगे। यू विल वांट टू ज्वाइन विद द सेम आईडी, ठीक है, यू विल वांट टू ज्वाइन विद द सेम आईडी। मैं एक बार इसको बंद कर रहा हूं, एक बार वापस ज्वाइन करो विद द सेम आईडी।